हेलो गाइस, मैं आपका आज की इस वीडियो में वेलकम करता हूं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं वेरिएबल्स के बारे में। तो गाइस बेसिकली इस एनालॉजी को समझने के लिए आप यूँ कर फर्ज करें कि जो वेरिएबल्स हैं वो किसी बॉक्स की तरह है और उनके अंदर जो भी डाटा पड़ा हुआ है वो उनकी वैल्यू है। उस बॉक्स के अंदर की वो सामान है उसकी वैल्यू है और उसकी गुडीज़ हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो वेरिएबल्स हैं वो इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं थ्रू आउट द प्रोग्रामिंग, और हमें अपने प्रोग्राम में कोडिंग की जर्नी में डाटा के साथ काम करना पड़ता है, उनको मैनिपुलेट करना पड़ता है, उनको चेंजिंग करनी पड़ती हैं। तो इसके लिए हम जो डाटा को स्टोर करते हैं वो हम वेरिएबल्स की फॉर्म में करते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल्स आप बेसिकली एक बॉक्स की तरह है और उसके अंदर जो डाटा है वो उस वेरिएबल की वैल्यू है, ठीक है गाइस। तो हम जो है किसी वेरिएबल्स में किसी भी तरह का डाटा स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि इंट हो गया, जैसे कि इंटीजर्स हो गए, नंबर्स हो गए, बुलियन हो गया और स्ट्रिंग्स हो गया। हर तरह का डाटा हम इंटीजर में स्टोर कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि जो जावास्क्रिप्ट है ये एक डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, मतलब कि ये हमें इसमें वेरिएबल्स को उसका डाटा टाइप बताने की जरूरत नहीं है। अगर तो आप लोग सी लैंग्वेज से हैं, आपका बैकग्राउंड, तो आपको पता होता था हम उसमें पहले जो है डाटा टाइप बताते थे, देन हम जो है वेरिएबल का नाम रखते थे और उसमें उस टाइप का डाटा रखते थे। लेकिन जावास्क्रिप्ट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम इसमें किसी भी तरह का डाटा रख सकते हैं और जो है जावास्क्रिप्ट है वो खुद ही पता कर लेता है कि इसकी जो डाटा टाइप है वो क्या है। और इसका हम जो डाटा है वेरिएबल का वो रन टाइम पे चेंज भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे पहले हमने डाटा रखा था इंटीजर टाइप का, नंबर टाइप का, और उसको बाद में हमने चेंज कर लिया स्ट्रिंग टाइप में। तो गाइस चलिए चलते हैं यहाँ पे प्रोग्राम की तरफ। तो आप जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए उसका कीवर्ड लिखते हो लेट, और उस वेरिएबल का नाम लिखते हो जहाँ पे डाटा स्टोर होगा, और इसको असाइन कर देते हो कोई भी डाटा। असाइन किस तरह करना है, आपने इक्वल का साइन लगाना है और आगे कोई भी डाटा रख देना। मिसाल के तौर पर मैं 10 रखता हूँ, ठीक है। और इस डाटा को मैं रन टाइम पे चेंज भी कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं इसको स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ इस तरह से, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग लिख देता हूँ और इसको मैं कंसोलो करता हूँ। कंसोलो बेसिकली क्या करता है, मेरे टर्मिनल में इसकी वैल्यू को प्रिंट कर देगा। जिस तरह अगर सी लैंग्वेज में आप प्रिंट का यूज़ करते थे, प्रिंट ऐप का, तो वो क्या करता था, वैल्यू को प्रिंट करता था। इसी तरह ये मेरे टर्मिनल में वैल्यू को प्रिंट कर देगा। यहाँ पे टर्मिनल ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैंने इस फाइल को रन करना है। तो गाइज रन करने के लिए जो कमांड हम यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं नोड नोड इंडेक्स डॉट जेएस, ठीक है। तो इस तरह से मैं इस फाइल को रन करूँगा। देखिए मेरे पास यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा आ गया, ठीक है। तो बेसिकली पहले मैंने इसकी वैल्यू को इस वेरिएबल में जो वैल्यू रखवाई थी वो रखवाई थी 10। अब मैं इस फाइल को रन करता हूँ, अब मेरे पास 10 आएगा, ये देखिए, ठीक है। तो गाइस इसी तरह हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। होता क्या है, पहले हम कीवर्ड लिखते हैं, देन हम उस कीवर्ड का नाम, वेरिएबल का नाम रखते हैं, और हम यहाँ पे इसको कोई भी डाटा इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको स्ट्रिंग भी दे सकता हूँ और यहाँ पे मैं इसे कंसोलो करता हूँ तो आपके सामने वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे है वेरिएबल, मैं इसका नाम चेंज करता हूँ वेरिएबल का। तो मैं यहाँ पे फाइल को रन करता हूँ, नोड इंडेक्स डॉट जेएस। बेसिकली नोड यहाँ पे लिखना है आपने, और इंडेक्स डॉट जेएस जो है वो फाइल का नाम होगा। अगर आप, मैंने अपनी फाइल का नाम इंडेक्स डॉट जेएस रखा है, अगर आपकी फाइल का नाम कुछ हो रहा है तो आप यहाँ पे वो लिखेंगे, ठीक है। देखिएगा मैंने यहाँ पे रन किया फाइल को और मेरे पास स्ट्रिंग लिखा आ गया, ठीक है। और यहाँ पे मैं बुलियन वैल्यू भी रख सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे ट्रू रख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर इसको रन करूँ तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी जो कि है ट्रू, ठीक है गाइस। तो इसी तरह जो है यहाँ पर मैंने क्या किया, एक ही लाइन के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर भी कर दिया है और वेरिएबल को मैंने वैल्यू असाइन भी कर दिया, ठीक है। बेसिकली वेरिएबल को डिक्लेयर करने का मतलब क्या है, ये देखिए मैं यहाँ पे वेरिएबल को सिर्फ डिक्लेयर करता हूँ। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, अब इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो मे बी यहाँ पे अनडिफाइंड लिखा है, क्योंकि अभी मैंने इसकी वैल्यू को डिफाइन ही नहीं किया। अभी इसकी वैल्यू अनडिफाइंड है, ठीक है। ये देखिए अनडिफाइंड लिखा आ गया, मैंने कोई भी इसको वैल्यू इनिशियलाइज नहीं किया है, इसलिए अनडिफाइंड इसकी वैल्यू हुई है, ठीक है। हम इस तरह भी कर सकते हैं कि हमने एक लाइन में वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया और दूसरी में हम इसको वैल्यू साइन कर देते हैं। तो ये देखिए, ठीक है।
तो अगर मैं इस फाइल को रन करूँ तो ये देखिएगा यहाँ पे 10 लिखा हुआ आ जाएगा। ये देखिएगा इस 10 लिखा हुआ यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से जो है आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हो। आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर और इनिशियलाइज एक ही लाइन में कर सकते हो जैसे मैंने पहले किया था, और आप मुख्तलिफ 2 लाइनों में भी कर सकते हो कि आप एक लाइन में वेरिएबल को डिक्लेयर कर लो और एक लाइन में इसको इनिशियलाइज कर लो। ठीक है, इस तरह से आप एक लाइन में भी कर सकते हैं। अब हम ठीक है गाइस, तो गाइस वेरिएबल्स को यूज़ करने के कुछ रूल्स हैं। आपने अगर कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो आपने रूल्स के अंदर रहते रहते कोई उनको फॉलो करते हुए वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है, अदरवाइज जो है आपका प्रोग्राम जो है एरर थ्रो कर देगा। ठीक है, एरर शो कर देगा, आपको प्रोग्राम रन नहीं होगा। तो गाइस वेरिएबल जो है द नेम मस्ट कंटेन ओनली लेटर डिजिट्स और द सैम्बल्स। ठीक है, यही 2 सैम्बल्स हैं, एक डॉलर साइन और एक अंडरस्कोर। आप जो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, जो वेरिएबल का नाम रख रहे हैं, उस नाम जो है उसके अंदर या तो लेटर्स होने चाहिए या डिजिट्स होने चाहिए, या फिर इन 2 सैम्पल्स में से एक सैम्पल हो या दोनों भी हो, कोई मसला नहीं, फ़र्क नहीं है। एक डॉलर है, डॉलर का साइन है, और दूसरा जो है वो है अंडरस्कोर। ठीक है, तो आपके वेरिएबल में या डिजिट्स हो या लेटर्स हो या ये 2 सैम्पल्स हो, देन ही आपका जो वेरिएबल है वो वैलिड होगा, अदरवाइज आपका प्रोग्राम एरर शो करेगा। और दूसरा रूल ये है कि द फर्स्ट करेक्टर मस्ट नॉट बी अ डिजिट। ठीक है, वेरिएबल का जो फर्स्ट करेक्टर है वो डिजिट्स नहीं होना चाहिए। चले एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ नम, ठीक है, डॉलर अंडरस्कोर 123। तो गाइस ये एक वैलिड वेरिएबल है। मैं यहाँ पे इसको प्रिंट भी करता हूँ, कंसोलो करता हूँ। ठीक है, नम ऐसे मुझे खुद ही यहाँ पे शो करवा दिया, सजेस्ट कर दिया। मैं इस फाइल को रन करता हूँ गाइस, तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी कंसोल लॉग में। देखिए मेरे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई जो कि है 10। ठीक है गाइस, तो अगर मैं इस वेरिएबल्स को अपना डिजिट से स्टार्ट करूँ तो फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट नॉट बी अ डिजिट, तो अगर मैं इसको वायलेट करते हुए इस वेरिएबल का नाम जो है 1 से रख देता हूँ, तो गाइस यहाँ पे एरर आ गया। ठीक है, मैं अगर इसके ऊपर होवर करता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है एन आइडेंटिफायर और कीवर्ड कैन नॉट बी इमीडिएटली फॉलो न्यूमेरिक रिटर्न। ठीक है, तो इसका जो है फर्स्ट करेक्टर डिजिट नहीं होना चाहिए, और आपका जो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, जो अपने वेरिएबल का नाम रख रहे हो, इसके अंदर या तो डॉलर हो या अंडरस्कोर हो। ठीक है, इसके अंदर डॉलर अंडरस्कोर या फिर डिजिट्स या फिर नंबर होने चाहिए। ठीक है गाइस, इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, कोई भी और सैम्पल नहीं होना चाहिए, या डिजिट्स या लेटर्स, बल्कि सॉरी आपके वेरिएबल के नाम के अंदर डिजिट्स हों, लेटर्स हों और ये 2 सैम्पल हों, तो ही आपका जो वेरिएबल है वैलिड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, आप सिर्फ नंबर्स को, खाली डिजिट्स को भी अपना, खाली आप लेटर्स को भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, खाली नंबर्स को भी यूज़ कर सकते हो, नहीं नंबर को नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि फर्स्ट करेक्टर यहाँ पे नंबर आ गया, तो आपको स्टार्ट में कोई लेटर लगाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से। तो आप अपने वेरिएबल्स को सिर्फ नंबर भी नहीं रख सकते इस तरह से, तो भी आपको एरर आएगा। इसलिए कि ये रूल है कि आपके वेरिएबल के नाम में लेटर्स आ सकते हैं, डिजिट्स आ सकते हैं, और अंडरस्कोर या डॉलर से आ सकता है। ठीक है, आपका वेरिएबल नाम है वो किसी भी डिजिट से स्टार्ट ना हो, हाँ एंड पे आ जाए तो खैर है, और लेकिन स्टार्ट ना आए। तो गाइज आज के लिए इतना ही। और गाइज यहाँ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और शेयर कर दें, ताकि मैं इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ बना सकूँ। ठीक है गाइज, तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।